listeners, how are you all? This is me, your RJ Yasmin, and you are tuning to Radio Sunshine. Subscribe our channel, like and share our videos, and don't forget to give your precious feedback in the comment section because this is the only way through which you can encourage our efforts. फ्रेंड्स, आज मैं जिस किताब के साथ हाजिर हुई हूँ वो है सबसे डिफरेंट, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल प्लस फुल ऑफ करेज. Without further delay, let's quench some pulse of knowledge and endeavor to prevail magic of knowledge. क्योंकि इल्म बांटने से कभी कम नहीं होता, इसमें हमेशा अज़ाफ़ा दर अज़ाफ़ा होता है. आज का नावल जो मैं लेके आई हूँ है तो वो बहुत छोटा, लेकिन नाउमीदी की फिजा में एक खुशगवार रोज़न का काम करता है. इस नावल का नाम है उमुल यकीन, जिसे कलमबंद किया है दौरे हाजिर की मकबूल तरीन मुसन्निफा सुमेरा हमीद ने. फ्रेंड्स, अगर हम सुमेरा हमीद की बात करें तो ये हमेशा ऐसे मौज़ूआत को तख्ता मश्क बनाती हैं जो माशरे की इस्लाह के लिए बहुत अहम तरीन होते हैं. इनकी तहरीरों में तहकीक का अंसर वाज़े नज़र आता है. अगर मैं इस नावल की बात करूं तो ये बहुत ही फेमस नावल है. ये एक ऐसी किताब है जो आपको मोटिवेशन देती है. इस नावल का अंदाज़े तहरीर बहुत ही अछूता है. जैसे कि इसकी पहली सतर कुछ यूं है: जो ज़मीन से नहीं होता वो आसमान से होता है, यकीन रखें वो ज़रूर होता है. यकीन और सब्र दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर मुश्किल में बड़ी आसानी से उसे पार करने में मदद देती हैं. अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, मोमिन के पास दो बड़े हथियार हैं, एक तो सब्र और दूसरा नमाज. जब भी मोमिन पे कोई मुश्किल आए तो वो सब्र से काम ले और अल्लाह से मदद मांगे. लेकिन हम लोग इस पे अमल नहीं करते, हम इसके रिवर्स चाहते हैं. हम पे जब भी कोई मुसीबत या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम नाउमीदी का दामन थाम लेते हैं, मायूस हो जाते हैं, मरने की चाह करने लगते हैं. कभी ये सोचा है कि हमने अपनी सारी ज़िंदगी जी ली है कि हम मरना चाहते हैं? इस बात की क्या गारंटी है कि मरने के बाद आपकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी? हिसाब, अमालनामा, अल्लाह के रूबरू हाजिर होना, क्या ये सब आसान है? ये बुक भी इसी से रिलेटेड है फ्रेंड्स. इसमें दो लड़कियां हैं, दुबैसा और हुदा. बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़कियां हैं. कैसे उनकी ज़िंदगियों में मुश्किलात आई, कैसे उन्होंने उसको पार किया, कैसे उन्होंने उसे टैकल किया. ये भी बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है. जब आप नाउमीदी के भंवर में हिचकोले खा रहे होते हैं, हर सू मुश्किलात की तुग़यानी अपने निर्गे में आपको लिए फिरती है और हालात के थपेड़े आपका सफीना डुबाने के दर पे होते हैं. तो फ्रेंड्स, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज आपको मायूसी के समंदर से निकाल के किनारे लाने का फरीज़ा सर अंजाम देती हैं. आपका कामिल यकीन, सब्र आपको किनारे तक रसाई पाने में मदद देता है. दुबैसा और हुदा अपने अपने ओहद में मुश्किलात से गुजरी थी. हुदा कैंसर जैसे मारूजी मर्ज से लड़ती है और दुबैसा कोढ़ जैसे मर्ज से लड़ती है. और फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपनी बुक रिव्यूज़ में एनालॉजी ड्रॉ करती हूँ. सुमेरा हमीद ने भी इस नावल में एक एनालॉजी ड्रॉ की है इन दोनों पीरियड्स की, इन दोनों टाइम्स की, कि उस ज़माने में जब लोगों
को इतना शऊर नहीं होता था, कोर जैसे मूजी मर्ज का इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था, तो उस टाइम एक लड़की जो उस मर्ज से लड़ रही है उसकी स्टोरी, और हुदा जो कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ रही है और लास्ट स्टेज पे है, उसकी स्टोरी किस तरीके से रिलेट की है। आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने ये नॉवल पढ़ा होगा तो आप उस एनालॉजी को, उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। इस नॉवल में हुदा का कैरेक्टर बहुत इंस्पिरेशनल है, जो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती है। फैशन, फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया की सेंसेशनल पर्सनालिटी है जिसे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन आजमाइश जब हुदा का मुकद्दर बनती है, पहले तो नाउमीदी, मायूसी उस पे हावी होती है, हमला आवर होती है, वो खुदा की नेमतों की नाशुक्री करती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आता है, जब इंसान अपनी ईगो को डिफीट करके सब्र शुक्र की अहमियत जानता है। मुझे इसमें जो फ्रेंड्स सबसे फैसिनेटिव बात लगी वो ये है कि हुदा का उसका डायलॉग अपने डॉक्टर के साथ था, जब वो अपने डॉक्टर के पास आती है और उनको ये बताती है कि मैं इलाज करवाने के लिए रेडी हूँ। डॉक्टर बहुत सरप्राइज होता है और वो कहते हैं कि तुमने तो पहले इनकार किया था, तुमने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया था इस चीज़ के ऊपर, अब ऐसा क्या हुआ कि तुम रेडी हो गई। तो यहाँ पे हुदा कहती है, अगर ये ज़िंदगी मुझे इसलिए दी गई है कि मैं इस बीमारी से लड़ूं, तो मैं ज़रूर लड़ूंगी। अगर चॉइस मेरे हाथ में दी गई है कि मैं इससे हार जाऊं या जीत जाऊं, तो मैं चॉइस शिकस्त लेना नहीं पसंद करूंगी। लेट्स फाइट बैक। मुझे कमज़ोर ना समझे डॉक्टर। ये कन्वर्सेशन एक डॉक्टर और एक कैंसर पेशेंट के दरमियान थी। इस नावल में सुमेरा हमीद ने एक जगह लिखते हुए कहा है, जब आप ज़िंदगी की छोटी छोटी परेशानियों से घबरा कर बदल हो जाते हैं, तो इस वक्त इतना सोच लें कि दुनिया में कहीं कोई अपनी ज़िंदगी के लिए परेशान हो रहा होता है। हो सकता है कि आप छोटे बड़े मसाइल से जंग लड़ रहे हों, कि वो तो ज़िंदगी की ही जंग लड़ रहा हो। इस जंग में वो एक एक करके अपनी सब कीमती प्यारी दुलारी चीज़ों से हाथ धोता जाता है। जब आप परेशान हो कि आप मोटे हैं, भद्दे हैं या नाटे हैं, या आप एंट्री टेस्ट में कामयाब नहीं हुए, कोई अच्छी जॉब नहीं हासिल कर पाए, अच्छे कपड़े जूते सहूलियात से महरूम हैं, गुर्बत की चक्की में पिस कर थक के चूर हो चुके हैं, उस वक्त उस शख्स के बारे में ज़रूर सोचिए जो उस वक्त अपनी सबसे कीमती शय ज़िंदगी से हाथ धोने जा रहा होता है। मैंने देखा है, काम की ज़्यादती की वजह से लोग शिकायत करते हैं। इस बात का शुक्र अदा करें कि आपका जिस्म इस काबिल है कि आप काम कर सकते हैं। अपनी तंदुरुस्ती की कदर कीजिए। ज़िंदगी जिस्मानी खूबसूरती से कई आगे की चीज़ है, ये रूहानी है। रूहानी बेदारी का नाम है। इस पर भी तवज्जो दें और उस हर पल में शुक्रगुजार हों जो तकलीफ से मुबर्रा गुजर रहा है। हत्ता कि उन दिनों में भी जब आप फ्लू, बुखार या किसी बीमारी में मुब्तला हुए हैं जो जानलेवा नहीं है। शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार। ऑन दिस नोट आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपसे किसी को तकलीफ ना हो। यो आज साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।